अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बे। नाज़रीन मोहतरम, हमारे मुल्कों के अंदर जो है यूरोप जाने का इस कदर क्रेज़ है कि उसके लिए जो है हम जायज़ और नाजायज़ दोनों किस्म के रास्ते इख्तियार करते हैं और कभी भी इनके ऊपर गौर नहीं किया कि वो रास्ते हमारे लिए कितने अहम हैं या कितने हमारी ज़िंदगी के लिए बेहतर हैं। हम जो है इसके लिए अपनी ज़िंदगी को भी दाव पर लगा देते हैं और उसके लिए सबसे हौलनाक और खौफनाक तरीका जो है वो डंकी का है, यानी कि हम पैदल चलते हैं, उसमें दरिया पार करते हैं, समुद्रों में छोटी कश्तियों में बैठकर जो है वो सफ़र करते हैं और बाज़ औक़ात जो है हम मंज़िल पर पहुंच जाते हैं, नहीं तो बसा औक़ात जो है मौत की वादी में उतर जाते हैं। फिर इसी तरह से रोमानिया जब जैसे ममालिक जो है जब से शेंगन ज़ोन में आए हैं तो अब वहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और नेपाल में बैठा हुआ जो एजेंट माफिया है वो फ़ाल हो गया और उसने अपना कारोबार जो है वो चमकाना शुरू कर दिया और लोगों और नौजवानों को इंसेंटिव देना शुरू कर दिया कि वो आएँ और आकर जो है यूरोप के एक मुल्क के अंदर जो है वो दाखिल हों। और वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जाली कंपनियां बनाई, उन जाली कंपनियों के नाम के ऊपर जो है जाली वीज़े जारी करवाए और लोगों को जो है जॉब ऑफ़र जो है वो पेश करना शुरू कर दी। पाकिस्तान के अखबारात में आपने देखा होगा कि आए रोज़ इश्तिहारात छपते रहते हैं कि रोमानिया का वीज़ा, फ़लाँ फ़लाँ काम के लिए इतनी इतनी तनख्वाहें, जबकि हकीकत ये है कि रोमानिया के जो अपने लोग हैं यानी वहाँ के रहने वाले बाशिंदे हैं वो यूरोप के दूसरे ममालिक के अंदर जो है वो धक्के खाते फिर रहे हैं और उनको वहाँ पर जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी और सबसे जो लो लेवल है वेजेस का वो रोमानिया के अंदर है, यानी 400-500 यूरो से ज़्यादा वहाँ पर तनख्वाह नहीं है कि जो दी जाती है। तो लिहाजा लोग जो है वो भगटुट भागे और रोमानिया पहुँचना शुरू हो गए। लेकिन रोमानिया के हुक्काम ने अब खबरदार कर दिया है कि कोई भी नौजवान जो है वो रोमानिया का रास्ता इख्तियार ना करे और उन्होंने इस साल के पहले 6 महीने जो हैं उसके अंदर 400 तारकीन वतन को जो है वो पकड़ कर डिपोर्ट कर दिया है उनके असल ममालिक में। और यानी नाज़रीन मोहतरम, ये जो है बहुत ही अफसोसनाक खबर है और रोमानिया ने कहा कि किसी तौर पर भी जो है रोमानिया के अंदर जो है वो जॉब ऑफ़र का मामला नहीं है और यहाँ पर किसी तरह से कोई मुलाजमत नहीं है। अगर कोई लोग आ रहे हैं तो वो अपने रिस्क पर आ रहे हैं। लिहाजा जो लोग यहाँ से डिपोर्ट किए गए हैं उनमें जो है बांग्लादेश से 89 लोग थे, नेपाल से 75 लोग थे, श्रीलंका से 63 लोग थे, पाकिस्तान से 55 थे और ये जो है वहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये डिपोर्टेशन का अमल जारी रहेगा। इसके बाद अफ़गानिस्तान, मिस्र, इथोपिया, हिंदुस्तान या मराकश के भी शहरी थे कि जो रोमानिया पहुँचे हैं और रोमानिया से वो एंटर होने की कोशिश करते हैं शेंगन ज़ोन के दीगर ममालिक के अंदर जो कि ज़्यादा बेहतर समझे जाते हैं माशी तौर पर। और यहाँ पर जो है तकरीबन 40% गैर मुल्की वर्कर जो है वो शेंगन इलाहाक के बाद रोमानिया से चले गए हैं, यानी कि उनको निकाल दिया गया है। लिहाजा ये बहुत बड़ी तादाद है और ये उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है और ये रोमानियन हुक्काम का ऐलान है कि किसी किस्म की कोई इस तरह की जो है यहाँ पर जॉब ऑफर्स नहीं है जो दिलकश बनाकर उनको उनके मुल्कों के अंदर पेश की जाती है।